कमरा जो कभी खाली नहीं था। बिहार के एक छोटे से गांव में एक पुराना मकान था। लोग उसे चौधरी हवेली कहते थे। सालों से बंद पड़ी थी। गांव वालों का कहना था वहां कोई नहीं रहता, फिर भी हर रात खिड़की जलती है। एक दिन 17 साल की रूही, तुम्हारी ही उम्र की, अपने परिवार के साथ उस गांव में रहने आई। उनके पास पैसे कम थे, इसलिए वही सस्ती हवेली ले ली। पहली रात सब ठीक। दूसरी रात रूही को लगा कोई उसे देख रहा है। तीसरी रात उसने साफ सुना, रूही दरवाजा खोलो। लेकिन घर में सब सो रहे थे। रूही डर गई, पर उसने सोचा शायद सपना है। लेकिन अगली सुबह उसके कमरे के दरवाजे पर अंदर की तरफ खरोंच के निशान थे, जैसे किसी ने रात में बाहर से नहीं अंदर से निकलने की कोशिश की हो। उसने मां को बताया, पर किसी ने सीरियस नहीं लिया। उस रात असली डर शुरू हुआ। रात के करीब 2 बजे अचानक उसकी आंख खुली। कमरे में ठंड बहुत बढ़ गई थी। सांस से धुआं निकल रहा था। और फिर उसने देखा उसके बिस्तर के नीचे कोई खड़ा है। हाँ, खड़ा, क्योंकि उसके पैर दिख रहे थे, उल्टे। धीरे धीरे वो चीज बाहर निकली। उसका चेहरा पूरा काला, आंखें सफेद और मुंह इतना बड़ा कि जैसे पूरा चेहरा फट गया हो। वो मुस्कुराया और बोला, तुम आ गई, अब मैं जा सकता हूं। अगली सुबह रूही नहीं मिली। दरवाजा अंदर से बंद था, खिड़की भी बंद। लेकिन कमरे में सिर्फ एक चीज मिली। दीवार पर खून से लिखा था, अब ये कमरा खाली नहीं है। गांव वालों ने बताया, उस कमरे में पहले एक लड़की रहती थी, जिसने खुद को बंद करके कई दिनों तक चीखती रही। और एक दिन उसकी आवाज अचानक बंद हो गई। तब से हर कुछ साल में वो किसी नई लड़की का इंतजार करती है, ताकि वो आजाद हो सके और कोई दूसरा उसकी जगह ले ले। और सबसे डरावनी बात, अगर तुम कभी किसी खाली कमरे में सो और रात को कोई तुम्हारा नाम लेकर बुलाए, तो जवाब मत देना, क्योंकि हो सकता है वो तुम्हें बाहर नहीं, अंदर बुला रहा हो। कमरा जो कभी खाली नहीं था। बिहार के एक छोटे से गांव में एक पुराना मकान था। लोग उसे चौधरी हवेली कहते थे। सालों से बंद पड़ी थी। गांव वालों का कहना था वहां कोई नहीं रहता, फिर भी हर रात खिड़की जलती है। एक दिन 17 साल की रूही, तुम्हारी ही उम्र की, अपने परिवार के साथ उस गांव में रहने आई। उनके पास पैसे कम थे, इसलिए वही सस्ती हवेली ले ली। पहली रात सब ठीक। दूसरी रात रूही को लगा कोई उसे देख रहा है। तीसरी रात उसने साफ सुना, रूही दरवाजा खोलो। लेकिन घर में सब सो रहे थे। रूही डर गई, पर उसने सोचा शायद सपना है। लेकिन अगली सुबह उसके कमरे के दरवाजे पर अंदर की तरफ खरोंच के निशान थे, जैसे किसी ने रात में बाहर से नहीं अंदर से निकलने की कोशिश की हो। उसने मां को बताया, पर किसी ने सीरियस नहीं लिया। उस रात असली डर शुरू हुआ। रात के करीब 2 बजे अचानक उसकी आंख खुली। कमरे में ठंड बहुत बढ़ गई थी। सांस से धुआं निकल रहा था। और फिर उसने देखा उसके बिस्तर के नीचे कोई खड़ा है। हाँ, खड़ा, क्योंकि उसके पैर दिख रहे थे, उल्टे। धीरे धीरे वो चीज बाहर निकली। उसका चेहरा पूरा काला, आंखें सफेद और मुंह इतना बड़ा कि जैसे पूरा चेहरा फट गया हो। वो मुस्कुराया और बोला, तुम आ गई, अब मैं जा सकता हूं। अगली सुबह रूही नहीं मिली। दरवाजा अंदर से बंद था, खिड़की भी बंद। लेकिन कमरे में सिर्फ एक चीज मिली। दीवार पर खून से लिखा था, अब ये कमरा खाली नहीं है। गांव वालों ने बताया, उस कमरे में पहले एक लड़की रहती थी, जिसने खुद को बंद करके कई दिनों तक चीखती रही। और एक दिन उसकी आवाज अचानक बंद हो गई। तब से हर कुछ साल में वो किसी नई लड़की का इंतजार करती है, ताकि वो आजाद हो सके और कोई दूसरा उसकी जगह ले ले। और सबसे डरावनी बात, अगर तुम कभी किसी खाली कमरे में सो और रात को कोई तुम्हारा नाम लेकर बुलाए, तो जवाब मत देना, क्योंकि हो सकता है वो तुम्हें बाहर नहीं, अंदर बुला रहा हो। अगर रात 3 बजे तुम्हारे घर का दरवाजा अपने आप खुले, तो कभी
कभी भी बाहर मत जाना, क्योंकि उस दिन मैंने ये गलती कर दी थी और जो मैंने देखा वो आज तक मुझे सोने नहीं देता। उस रात मैं घर पर बिल्कुल अकेला था। मम्मी पापा गांव गए हुए थे और मैं अपने कमरे में फ़ोन चला रहा था। समय था रात का 2:42। अचानक टिक टिक टिक, ऐसा लगा जैसे कोई दरवाजे पर धीरे धीरे नाखून से खट खट कर रहा हो। मैंने सोचा शायद हवा होगी, लेकिन फिर आवाज़ तेज हो गई। टक टक टक। अब ये साफ था, कोई दरवाजे के बाहर था। मैं धीरे धीरे उठा। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि खुद की सांस सुनाई दे रही थी। जैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुंचा, आवाज़ अचानक बंद हो गई। पूरा घर खामोश। मैंने हिम्मत करके पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं, लेकिन नीचे से हल्की सी परछाई दिख रही थी, जैसे कोई खड़ा हो और धीरे धीरे हिल रहा हो। मैंने दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी पीछे से किसी ने फुसफुसाया, मत खोलो। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन वो आवाज़ बिल्कुल मेरे कान के पास आई थी। अब डर के मारे मेरा शरीर जम गया और तभी दरवाज़ा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। दरवाज़ा खुलते ही बाहर कोई खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा नहीं था, बस एक काली परछाई और उसकी आंखों की जगह खाली गड्ढे। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा और अचानक उसने कहा, तुमने दरवाज़ा क्यों खोला? मैं तो तुम्हें बचाने आया था, अब वो अंदर आ गया है। मैंने डरते डरते पीछे देखा और इस बार कमरे के अंदर मेरे पीछे कोई खड़ा था। उस रात के बाद मैं आज तक 3 बजे के दरवाज़ा नहीं खोलता, क्योंकि मुझे आज भी लगता है वो अभी भी मेरे पीछे खड़ा है। अगर रात 3 बजे तुम्हारे घर का दरवाजा अपने आप खुले तो कभी भी बाहर मत जाना, क्योंकि उस दिन मैंने ये गलती कर दी थी और जो मैंने देखा वो आज तक मुझे सोने नहीं देता। उस रात मैं घर पर बिल्कुल अकेला था। मम्मी पापा गांव गए हुए थे और मैं अपने कमरे में फ़ोन चला रहा था। समय था रात का 2:42। अचानक टिक टिक टिक, ऐसा लगा जैसे कोई दरवाजे पर धीरे धीरे नाखून से खट खट कर रहा हो। मैंने सोचा शायद हवा होगी, लेकिन फिर आवाज़ तेज हो गई। टक टक टक। अब ये साफ था, कोई दरवाजे के बाहर था। मैं धीरे धीरे उठा। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि खुद की सांस सुनाई दे रही थी। जैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुंचा, आवाज़ अचानक बंद हो गई। पूरा घर खामोश। मैंने हिम्मत करके पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं, लेकिन नीचे से हल्की सी परछाई दिख रही थी, जैसे कोई खड़ा हो और धीरे धीरे हिल रहा हो। मैंने दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी पीछे से किसी ने फुसफुसाया, मत खोलो। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन वो आवाज़ बिल्कुल मेरे कान के पास आई थी। अब डर के मारे मेरा शरीर जम गया और तभी दरवाज़ा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। दरवाज़ा खुलते ही बाहर कोई खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा नहीं था, बस एक काली परछाई और उसकी आंखों की जगह खाली गड्ढे। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा और अचानक उसने कहा, तुमने दरवाज़ा क्यों खोला? मैं तो तुम्हें बचाने आया था, अब वो अंदर आ गया है। मैंने डरते डरते पीछे देखा
और इस बार कमरे के अंदर मेरे पीछे कोई खड़ा था। उस रात के बाद मैं आज तक 3 बजे के दरवाज़ा नहीं खोलता, क्योंकि मुझे आज भी लगता है वो अभी भी मेरे पीछे खड़ा है। अगर रात 3 बजे तुम्हारे घर का दरवाजा अपने आप खुले तो कभी भी बाहर मत जाना, क्योंकि उस दिन मैंने ये गलती कर दी थी और जो मैंने देखा आज तक मुझे सोने नहीं देता। उस रात मैं घर पर बिल्कुल अकेला था। मम्मी पापा गाँव गए हुए थे और मैं अपने कमरे में फ़ोन चला रहा था। समय था रात का 2:42। अचानक टिक टिक टिक, ऐसा लगा जैसे कोई दरवाजे पर धीरे धीरे नाखून से खट खट कर रहा हो। मैंने सोचा शायद हवा होगी, लेकिन फिर आवाज़ तेज हो गई, टक टक टक। अब ये साफ था, कोई दरवाजे के बाहर था। मैं धीरे धीरे उठा। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि खुद की सांस सुनाई दे रही थी। जैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुंचा, आवाज़ अचानक बंद हो गई। पूरा घर खामोश। मैंने हिम्मत करके पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं, लेकिन नीचे से हल्की सी परछाई दिख रही थी, जैसे कोई खड़ा हो और धीरे धीरे हिल रहा हो। मैंने दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी पीछे से किसी ने फुसफुसाया, मत खोलो। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन वो आवाज़ बिल्कुल मेरे कान के पास आई थी। अब डर के मारे मेरा शरीर जम गया और तभी दरवाज़ा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। दरवाज़ा खुलते ही बाहर कोई खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा नहीं था, बस एक काली परछाई और उसकी आंखों की जगह खाली गड्ढे। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा और अचानक उसने कहा, तुमने दरवाज़ा क्यों खोला? मैं तो तुम्हें बचाने आया था, अब वो अंदर आ गया है। मैंने डरते डरते पीछे देखा और इस बार कमरे के अंदर मेरे पीछे कोई खड़ा था। उस रात के बाद मैं आज तक 3 बजे के दरवाज़ा नहीं खोलता, क्योंकि मुझे आज भी लगता है वो अभी भी मेरे पीछे खड़ा है। अगर रात 3 बजे तुम्हारे घर का दरवाजा अपने आप खुले तो कभी भी बाहर मत जाना, क्योंकि उस दिन मैंने ये गलती कर दी थी और जो मैंने देखा वो आज तक मुझे सोने नहीं देता। उस रात मैं घर पर बिल्कुल अकेला था। मम्मी पापा गाँव गए हुए थे और मैं अपने कमरे में फ़ोन चला रहा था। समय था रात का 2:42। अचानक टिक टिक टिक, ऐसा लगा जैसे कोई दरवाजे पर धीरे धीरे नाखून से खट खट कर रहा हो। मैंने सोचा शायद हवा होगी, लेकिन फिर आवाज़ तेज हो गई, टक टक टक। अब ये साफ था, कोई दरवाजे के बाहर था। मैं धीरे धीरे उठा। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि खुद की सांस सुनाई दे रही थी। जैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुंचा, आवाज़ अचानक बंद हो गई। पूरा घर खामोश। मैंने हिम्मत करके पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं, लेकिन नीचे से हल्की सी परछाई दिख रही थी, जैसे कोई खड़ा हो और धीरे धीरे हिल रहा हो। मैंने दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी पीछे से किसी ने फुसफुसाया, मत खोलो। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन वो आवाज़ बिल्कुल मेरे कान के पास आई थी। अब डर के मारे मेरा शरीर जम गया और तभी दरवाज़ा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। दरवाज़ा खुलते ही बाहर
कोई खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा नहीं था, बस एक काली परछाई और उसकी आंखों की जगह खाली गड्ढे। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा और अचानक उसने कहा, तुमने दरवाज़ा क्यों खोला? मैं तो तुम्हें बचाने आया था, अब वो अंदर आ गया है। मैंने डरते डरते पीछे देखा और इस बार कमरे के अंदर मेरे पीछे कोई खड़ा था। उस रात के बाद मैं आज तक 3 बजे के दरवाज़ा नहीं खोलता, क्योंकि मुझे आज भी लगता है वो अभी भी मेरे पीछे खड़ा है। अगर रात 3 बजे तुम्हारे घर का दरवाजा अपने आप खुले तो कभी भी बाहर मत जाना, क्योंकि उस दिन मैंने ये गलती कर दी थी और जो मैंने देखा वो आज तक मुझे सोने नहीं देता। उस रात मैं घर पर बिल्कुल अकेला था। मम्मी पापा गांव गए हुए थे और मैं अपने कमरे में फ़ोन चला रहा था। समय था रात का 2:42। अचानक टिक टिक टिक, ऐसा लगा जैसे कोई दरवाजे पर धीरे धीरे नाखून से खट खट कर रहा हो। मैंने सोचा शायद हवा होगी, लेकिन फिर आवाज़ तेज हो गई, टक टक टक। अब ये साफ था, कोई दरवाजे के बाहर था। मैं धीरे धीरे उठा। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि खुद की सांस सुनाई दे रही थी। जैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुंचा, आवाज़ अचानक बंद हो गई। पूरा घर खामोश। मैंने हिम्मत करके पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं, लेकिन नीचे से हल्की सी परछाई दिख रही थी, जैसे कोई खड़ा हो और धीरे धीरे हिल रहा हो। मैंने दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी पीछे से किसी ने फुसफुसाया, मत खोलो। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन वो आवाज़ बिल्कुल मेरे कान के पास आई थी। अब डर के मारे मेरा शरीर जम गया और तभी दरवाज़ा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। दरवाज़ा खुलते ही बाहर कोई खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा नहीं था, बस एक काली परछाई और उसकी आंखों की जगह खाली गड्ढे। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा और अचानक उसने कहा, तुमने दरवाज़ा क्यों खोला? मैं तो तुम्हें बचाने आया था, अब वो अंदर आ गया है। मैंने डरते डरते पीछे देखा और इस बार कमरे के अंदर मेरे पीछे कोई खड़ा था। उस रात के बाद मैं आज तक 3 बजे के दरवाज़ा नहीं खोलता, क्योंकि मुझे आज भी लगता है वो अभी भी मेरे पीछे खड़ा है।